मंत्री लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रेलवे को लेकर ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया है। साथ ही लालू यादव ने यह भी कहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट का दाम भी बढ़ा दिया गया, स्टेशन बेच दिए गए, जनरल बोगियां घटा दी गई। वहीं अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्गों को मिलने वाले लाभ को भी खत्म कर दिया गया है। सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं। फिर भी सरकार कहती है कि रेलवे घाटे में है, अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दे। ये तमाम बातें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए ये बातें कही है। लालू के इस ट्वीट का जवाब पटना के दोनों ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने दिया है। सम्राट चौधरी ने लालू पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बेचना तो लालू जी ने शुरू किया था। पहले लालू जी से यह पूछा जाए कि किस मामले में कोर्ट में उनके ऊपर सुनवाई चल रही है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालू जी ने रांची की संपत्ति बेची, साथ ही साथ पटना की संपत्ति बेची। देश में पहली बार यदि रेल को बेचने का किसी रेल मंत्री ने काम किया या इसकी शुरुआत की तो उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू के रेलवे पर दिए ट्वीट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव राजनीति के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति हैं। लालू यादव ने ही रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला किया है। साथ ही साथ रेल दुर्घटना को लेकर भी विजय सिन्हा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के समय पर सबसे ज्यादा रेल दुर्घटनाएं होती थी। उस समय जो पटरियों के हालात थे वो काफी जर्जर थे, जिसकी वजह से पूरे देश के लोगों की जान दांव पे लगी रहती थी। आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गई है। अगर एक भ्रष्टाचारी कोई उपदेश दे रहा है तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है और उसके अंदर खौफ समा गया है। लालू जी ही ने बेचना शुरू किया है। लालू जी किस मामले में सुनवाई चल रही है कोर्ट में? लालू जी ने ही बेचा था ना। लालू जी ने रेल रांची का संपत्ति बेचा, पटना का संपत्ति बेचा। देश में पहली बार यदि रेल को बेचने का काम किसी रेल मंत्री ने शुरू किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद। श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे थोड़ा सा ऐसे कर, हाँ, ये सब का आएगा। भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया और कुछ आताताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक्र और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होकर खेलना चाहते हैं। आज उस पर भी लगाम लगाने के नए तकनीक से भारत सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है।